पाकिस्तान के दिवालियापन की हद क्या है उसका अंदाज़ा पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर एहसन इकबाल के प्रेस वार्ता से लगा सकते हैं। एहसन इकबाल ने अपने देश के लोगों को ये कहा है कि चाय पीना कम कर दीजिए। चाय पीना इसलिए कम कर दीजिए क्योंकि हम चाय का जो इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट भी हम कर्जे के पैसों से करते हैं, इसलिए मेहरबानी करके चाय पीना कम कर दीजिए। शाम को 8 बजे के बाद बाजार जाना बंद कर दीजिए। ये बात आज पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर एहसन इकबाल ने कही। इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है और ट्विटर पर अलग अलग लोग एक दूसरे को टैग करके ये सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बार अपनी चाय की बात की थी और कहा था बड़ी बेहतरीन चाय पाकिस्तान में बनती है। लोग आज खिल्ली उड़ा रहे हैं कि ये वही चाय है ना जो आप उधार के पैसों से खरीदते हैं और अपने देश के लोगों को बेचते हैं, और आज आपकी हालत यहां आ पहुंची है कि आप चाय को लेकर लोगों को ये कह रहे हैं कि 2-2 प्याली चाय पीना कम कर दीजिए। ये जरा ध्यान से सुनिए, ये मैं आपको क्लिप सुना रहा हूं। हम चाय की एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा। तो आपने ये सुन लिया, ये पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल। एहसन इकबाल ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके आप एक प्याली चाय पीना कम कर दीजिए, क्योंकि जो हम चाय भी खरीदते हैं या जो चाय भी आपको हम देते हैं वो चाय भी हम उधार के पैसों से इंपोर्ट करते हैं। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन यानी माली सूरत हाल पाकिस्तान की इस समय क्या है। पिछले दिनों खबर यह आई कि पाकिस्तान किसी भी वक्त दिवालिया डिक्लेयर कर सकता है, यानी जितने देशों से पाकिस्तान ने कर्जा लिया है या देश की अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जो पैसा लिया है, अब उस पैसे को चुकाने की पाकिस्तान की सरकार की चूंकि ताकत और सकत रही नहीं है, इसलिए ये कुछ पाकिस्तान अपने आप को दिवालिया घोषित करेगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अभी फिलहाल ये एहसन इकबाल का जो बयान आया है ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कुछ ठीक नहीं है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक होती तो एहसन इकबाल को ये बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब चाय कितनी कीमती हो चुकी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक किसी को यह नहीं कहा कि आप चाय पीनी कम कर दीजिए। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कह भी दिया जाए आपको चाय पीना कम कर दीजिए तो बात बनती है, खासकर गर्मी है। और लेकिन अगर आपको अपने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, उस अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए आप कह रहे हैं कि चाय पीना कम कर दीजिए, उससे हमारी अर्थव्यवस्था ठीक होगी। इससे यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान के इस फेडरल मिनिस्टर का अर्थव्यवस्था को लेकर ज्ञान कितना है, जानकारी कितनी है, उन्हें पता कैसे है कि जीडीपी ग्रोथ क्या चीज होती है, जीडीपी ग्रोथ किसे कहते हैं, उन्हें पता क्या है कि इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर हमारा देश कहां पर खड़ा है, उन्हें पता क्या है कि देश की इकोनॉमी को अगर बिल्ड करना है, बनाना है, तो बनाने के लिए देश में क्या कुछ होना जरूरी है। ये सारी चीजें अगर पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर को पता होती तो शायद वो अपने देश के लोगों को ये नहीं कहते कि चाय पीना कम कर दीजिए, शायद वो ये नहीं कहते। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान की यही रही है कि 1947 में 2 देश बने, एक भारत एक पाकिस्तान। भारत ने पिछले अगर 74 साल की बात की जाए, 75वां साल है, इन 75 सालों में भारत ने प्रधानमंत्री अगर देखे हैं तो पाकिस्तान के मुकाबले में कम, और पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री आज तक 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। किसी को 3.5 साल में फौज ने भगा दिया, किसी को 4 साल में फौज ने भगा दिया, और किसी को 3.5-4 साल के अंदर अंदर फौज ने भगा दिया। और पाकिस्तान शायद एकमात्र ऐसा देश होगा इस भूगोल पर जिस देश का प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हैं अब इमरान खान, ये कह रहा है अपनी पार्लियामेंट में कि मुझे हटाने की साजिश अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका ने पाकिस्तान के कुछ MNAs को
हमारे यहाँ मेंबर पार्लियामेंट होता है, पाकिस्तान में मेंबर नेशनल असेंबली होता है। हमारे कुछ एमएनएज को खरीदा, मेरी पार्टी के कुछ एमएनएज को खरीदा और खरीदने के बाद उन्होंने हमारी सरकार गिरवाई। ये बात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कही। और क्या विडंबना है एक देश की कि देश का संविधान इतना कमजोर है कि फौज पुलिस की गाड़ी नेशनल असेंबली के बाहर खड़ी रखती है कि अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया और सरकारी पदों पर जो लोग बैठे हैं उन्होंने वो वहां से हटे नहीं तो गिरफ्तार करके इनको ले जाया जाएगा। और हालत इस समय यह है कि पुलिस एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर में, पुलिस एक पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने की बात कर रही है और जो इस समय की सरकार है वो पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बना रही है। 47 से लेकर 2022 तक एकमात्र चीज जो पाकिस्तान में रेगुलरिटी के साथ होती आई है वो ये है, जो प्रधानमंत्री कुर्सी से उतरता है वो दुबई चला जाता है, जो प्रधानमंत्री कुर्सी से उतरता है इंग्लैंड चला जाता है, बीमार हो जाता है वो इंग्लैंड चला जाता है, और उसके बाद जब सत्ता पलट होता है तो वो प्रधानमंत्री वापस आता है और वापस आने के बाद सत्ता संभालता है। एक जर्नैल जो पाकिस्तान के अंदर फौज का जो जर्नैल है वो जर्नैल ये तय करता है कि मेरे देश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, किस देश के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ तय करता है। ये मैं नहीं, पाकिस्तान के बहुत सारे राइटर्स ने जो किताबें लिखी हैं या पाकिस्तान के लेखक जो कुछ अखबारों में लिख रहे हैं उससे पता चलता है। आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अगर कोई प्रधानमंत्री नाराज करता है तो उसका तख्ता पलट होना तय है। आपको वही करना है जो पाकिस्तान की आर्मी का जर्नल प्रधानमंत्री को करने के लिए कहेगा। तभी तो देश की हालत यह है कि आज देश के फेडरल मिनिस्टर को कहना पड़ रहा है, देशवासियों चाय पीना कम कर दो। चाय पीना इसलिए कम करो क्योंकि हम जो चाय आपको पिलाते हैं, जो चाय का इंपोर्ट हम लोग करते हैं वो भी हम कर्जे के पैसों से करते हैं। तो जो देश कर्जे के पैसों से अपने देश के लोगों को चाय पिलाता हो वो एक इतने बड़े लोकतंत्र को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाए तो हंसी आती है।